आज इमाम हसन आए पुरसा लेने के लिए। हसन मजलूम भी है, मसमूम भी है। तमाम आइमा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनका जनाजा चला है। देखो, हो नहीं सकता कि मैं आका मौला हसन मुश्तबा के मसाइब का कुछ ना कुछ जिक्र ना करूँ। यह मुझ पर वाजिब है, मैं खुद समझता हूँ अपने आप पर शरई तौर पर वाजिब कि इमाम हुसैन के अशरे में जहाँ शहजादा कासिम का जिक्र हो तो इमाम हसन से मसाइब शुरू किए जाए। पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े हजार होंगे कासिम तेरे बदन के। हसन के कलेजे के टुकड़े थे, कासिम की लाश के टुकड़े थे। मैं कहूँगा, शहजादे शहादत भी मुबारक हो और आपकी दादी बीबी फातिमा की सुन्नत भी मुबारक हो। इसलिए कि जैसे ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आई थी ना, दादी का पहलू शिकस्ता हुआ था, पोते का पूरा लाशा शिकस्ता हुआ था, टुकड़े टुकड़े। मौला हसन, आपने जनाज़ों में शिरकत की होगी, गरीब से गरीब का भी जनाजा होता है, लेकिन देखा है किसी भी कब्रिस्तान को एक लम्हे के लिए सोचो ताकि और जहन में मसाइब आ सके। मसलन माशाल्लाह वादी हुसैन कब्रिस्तान, यहाँ जनाजा पहुँचे, कभी देखा है कि वो जनाजा पहुँच गया उसके बाद फिर से उस जनाजे को लिया दोबारा घर लेके चले गए? ये मौला हसन का जनाजा है। नाना के पहलू में पहुंचा, तीर बरसाना शुरू की उम्मत में। ये जनाजा इतना गरीब है कि वापस चला। मैंने अल्लामा ताली जौहरी साहब से मसाइब में सुना था कि एक मरतबा अब्बास को जलाल आया और जैसे ही कब्जा शमशीर पर हाथ पहुंचा तो हुसैन ने रोक दिया, अब्बास ये मदीना है, अब्बास करबला नहीं है अब्बास। जनाजा वापस चला शहजादी ज़ैनब के पास। बीबी ज़ैनब ने कहा कि भैया हुसैन, कफन तो सफ़ेद था, ये सुर्ख कैसे हो गया? का बहन उम्मत ने तीर मारे। कितनी मजलूमा हैं बीबी ज़ैनब कुबरा, उम्मुल मसाइब हैं। मदीना में एक भाई के लाशे पर तीर देखे, करबला में एक भाई का लाशा तीरों पर देखा। मैं कहूँगा हाथों को जोड़ करके, ऐ बीबी, आपने मदीना में तो तीर निकाल लिए थे, करबला में तीर नहीं निकाले? सदाएं बुलंद हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते। जाहिर है कि आपके दिल मदीना भी पहुंच रहे हैं, करबला भी पहुंच रहे हैं। बीबी जवाब देंगी, मदीना में तीर इसलिए निकाल लिए कि हाथ खुले थे ज़ैनब के। करबला में वो बहन तीर कैसे निकाले जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए। हाय 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 बीबी ज़ैनब, आपका पुरसा, आपके भतीजे का पुरसा। ऐ मौला हुसैन, आपको भी भतीजे का पुरसा। बीबी फातिमा आई हैं अपने पोते का पुरसा लेने के लिए। जैसे कल अली अकबर का पुरसा था ना, वो भी पोता है फातिमा का। ये कासिम ये भी पोता है फातिमा का। अल्लाहु अकबर। और बीबी फातिमा बिनते हसन भी तो है ना जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी तो है ना। बस पुरसा देते जाना अपने दिल में। ये शहजादा वो है कि बार बार आके कहते हैं कि चचा, क्या मुझे मरने की इजाज़त है चचा? शब आशूर को याद करो। देखे जैसे ये रात है ना, ये शब आशूर थी। इमाम हुसैन ने एक एक शहीद का नाम बताया, पहले शहजादा कासिम का नाम नहीं लिया उस फहरिस्त में। शहजादे ने खड़े होकर कहा कि चचा, कल के शहीदों में आपने मेरा नाम नहीं लिया। इमाम ने कहा कि बेटा, कैफल मौत इंदक, मौत कैसी है तेरे नज़दीक? का अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरी। आप पे कुर्बान हो जाऊँ, शहद से भी ज़्यादा मीठा है। इमाम ने कहा, बेटा, कल के शहीदों में फ़कत आपका नहीं, आपके नन्हे भैया अली असगर का नाम भी शामिल है। कासिम अपनी शहादत का सुनकर मुतमईन हुए, तड़प के कहा कि चचा, क्या ये फौज बेहया खैमों में घुस आएगी? इमाम ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो खुद अली असगर को अपनी गोद में लेकर जाऊंगा। बस कासिम से जब्त नहीं हो सका ये ख्याल भी कि ये फौज, ये लईन खैमों में आ जाए, बीवियों का पर्दा ना चला जाए। हाय मेरा बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन। शाम गरीबा बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे, कोई सकीना को तमाचे मार रहा था, कोई ज़ैनब की चादर छीन कर चला गया। किसी ने मेरे मौला सज्जाद से पूछा था शाम गरीबा बीवियों की क्या कैफियत थी? इमाम ने कहा, तूने फिर सज्जाद के कलेजे को जख्मी कर दिया। इमाम के हाथ में एक तस्बीह थी, इमाम ने तस्बीह तोड़ दी, दाने बिखर गए। कहा, देख जैसे दाने बिखर गए ना, करबला में अली और फातिमा की बेटियां बिखर गई।
अजरुकुम अल्लाह, यही हक है गिरिए का। अब तो शबे ही कितनी रह गई, 7 मुहर्रम तो हो गई है। दिन गुजरते चले जा रहे हैं। परवरदिगार, हम फातिमा के बच्चों पर रो नहीं पाए, हक अदा नहीं हो पाया, कयामत तक कोई रोता रहे। असगर की एक मुस्कुराहट का हक ना। कासिम के टुकड़ों का हक कौन अदा कर सकता है रोकर? परवरदिगार बस तू तौफीक दे, आते रहे जब तक जिंदा रहे। अगले दिन बार बार आते हैं, चाचा मुझे मरने की इजाजत दें, मुझे मरने की इजाजत दें। कहते हैं इमाम हुसैन तुम तो मेरे भैया हसन की निशानी हो, तुम मेरे भाई हसन, अरे तुम्हें देखकर मुझे मेरा भाई हसन याद आता है, तुम्हें कैसे इजाजत दूं? एक मरतबा अपनी वालदा के पास आए बीबी उम्मे फरमा, करबला की माएँ आप जानते हैं ना, जब माएँ हैं। कहा बेटा तुम्हारा लाशा नहीं आया अब तक, तुम कब जाओगे बेटा चचा पर कुर्बान होने के लिए? कहा मादर गिरामी मैं तो बार बार जाके इजाजत लेता हूं, चचा इजाजत ही नहीं देते। कहा बेटा याद है तुम्हारे बाबा आए मौला हसन अलैहिस्सलाम। अच्छा सुन लो, जब हसन के कलेजे के टुकड़े, वाह हसन सब्ज कबा, कलेजे के टुकड़े लगन में गिर रहे थे, हुसैन मातम करते हुए आए। मौला हसन ने कहा यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन जैसे आपके मसाइब का दिन है वैसे किसी के मसाइब का दिन नहीं है। याद रखना, मैंने अभी कहा बीबी फातिमा बिनते हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, उलमा ने लिखा करबला में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौला हसन के खानवादे से जैसे बीबी ज़ैनब बेमकनाऊ चादर कूफा और शाम के बाजारों में गई ना, वैसे ही ये मौज़्ज़मा बीवी भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और शहादत सुन लो, मौला हसन के एक और बेटे हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने हसन। हाँ, ये वो शहादत है कि जब इमाम हुसैन का वक्त आखिर था ना, तो कातिल बढ़ता है आगे, हुसैन की गर्दन पर तलवार चलाना चाहता है। तारीख में एक छोटा बच्चा खैमे से निकला कहता था अतक़्तुलु अम्मी, क्या मेरे चचा को मारेगा? मैं जिंदा हूं। अभी तलवार चलाना चाहता था, 2 हाथ बच्चे ने बढ़ाए, हाथ कटकर जिल से लटक गए। रिवायत में हुरमला ने जब तीर चलाया उस बच्चे को लगा, बच्चा हुसैन से लग के चिपक गया। हसन की औलाद की बड़ी कुर्बानियां हैं। अब्दुल्ला इब्ने हसन भी शहीद, कासिम इब्ने हसन भी शहीद। वालदा ने कहा कि बेटा आपको याद है जब आपके बाबा का आखिरी वक्त था तो उन्होंने बुलाया था और एक तावीज़ बांधा था। अगर रोने के लिए आमादा है, एक तावीज़ बांधा था आपके बाजुओं पर। अल्लाहु अकबर। और कहा था कि कोई मुश्किल वक्त हो ना तो तावीज़ खोल लेना। बेटा इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा कि तुम चचा पर कुर्बान होना चाहो और इजाज़त ना मिल पाए। हाय, मैं एक जुमला कहता हूँ, हर बाप तावीज़ बांधता है अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा बच जाए। हसन ने तावीज़ बांधा था मेरा बच्चा कुर्बान। तावीज़ को खोला गया, इमाम हसन की तहरीर थी। इमाम हुसैन के पास पहुंचे, जैसे हसन की तहरीर देखी आंखों से लगाया, चूमा। अरे कासिम तुम तो मेरे भाई और मेरे इमाम हसन की तहरीर ले आए। तहरीर में था, ए भैया हुसैन, करबला में मैं मौजूद रहूंगा, मेरी नियाबत में मेरे कासिम को मरने की इजाजत दे दीजिएगा। यहाँ मौलाना मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब बड़े अजीम शान जाकिर थे। वो कहते हैं कि पहले हुसैन जाने नहीं देते थे, अब रोक नहीं सकते इसलिए कि हसन का हुक्म आ गया, तहरीर आ गई कि मेरे बेटे को मरने की इजाजत दीजिएगा। लेकिन चचा और भतीजे मिलकर इतना रोए कि गशी तारी हुई। करबला में पानी नहीं था, बीबी ज़ैनब के आंसू बहे। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम कासिम को लिया, गिरेबान था ना, बिला तशबीह ऐसे चाक किया इमाम ने, ऐसे चाक किया। कहा चाचा ये आपने गिरेबान क्यों चाक कर दिया? कहा बेटा ये यतीमों की निशानी होती है, शायद इसे देखकर कोई तुझ पर रहम खा जाए कि तेरा पाप जिंदा नहीं। कोई ज़रा ऐसी नहीं थी जो कासिम के वजूद पर पूरी आ जाए।
नौजवान गुल बदन कासिम, यानी जितने तीर लगे वो कासिम के बदन पर, जितनी तलवारें पड़ी कासिम के बदन पर। कासिम पहुंचे, बेपनाह रजस पड़ा, बेपनाह शुजाअत के साथ हमला किया। इमाम हुसैन देख रहे थे जंग। इमाम हुसैन के चेहरे के एक मौके पर रंग तगय्युर हो गया। आते हैं, आके शहजादी ज़ैनब से कहा, अजरक शामी एक पहलवान था ना, ये मैं सुना रहा हूँ। इमाम हुसैन ने क्या कहा वो बाद में सुन। अजरक शामी के 7 बेटों को वासिल जहन्नम किया था मौला शहजादा कासिम ने। उसके बाद वो बेपर कराया था, बड़ा पहलवान था। मौला हुसैन आके कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, अरब का एक पहलवान आया है कासिम के मुकाबिल पर। माँ से कहना कि माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। वैसे तो मैं फिक्र ना करता, लेकिन वो पानी पी कर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा। बीबियों में फरवा ने मुसल्ला बिछाया, का बीबियों में दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो। ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे बच्चे को फतह अता कर। अभी दुआ खत्म ना हुई थी, कासिम ने वार किया, तह देख करके वासिल जहन्नम किया। उमर साद ने कहा, ये हसन का शेर है, घेर कर मारो। अब घेर कर पहलू कोई आकर, बर्छी कोई आकर पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं जख्मे बदन जोर घटा जाता है, बंद आके हैं सरे पाक झुका जाता। कासिम संभल ना पाए। एक मर्तबा कैफियत ऐसी थी कि अपनी सवारी से ज़मीन करबला पर कासिम का कातिल चाहता था कि फौरन जिंदगी में सर काट दे। हुसैन ने बेफरे हुए शेर की तरह हमला किया। उस कातिल को बचाने के लिए फौजें आई, जिन जुमलों को सुनने के लिए बैठे हुए हो। हाय हाय, मैं कैसे कहूं, जब एक लाशा हो और दरमियान में और घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे हो, दाहिनी तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाहरी तरफ के घोड़े दाएं तरफ हो गए। कासिम का लाशा टुकड़ा टुकड़ा होता रहा। फरियाद की, चचा अतरिक चचा, तेरा कासिम पामाल हो गया। देखो, एक ही दिन तो साल में आता है, एक ही शब के तफसील से शहजादा कासिम के मसाइब का जिक्र हो, बुखल नहीं करना। मैं इख्तिताम पर, हुसैन ने हर शहीद का लाशा उठाया, लेकिन कासिम का लाशा ऐसे किसी शहीद का लाशा नहीं उठाया। लाशा उठाते थे हुसैन लेकर चलते थे ना, यहां हुसैन ने चादर को बिछाया। अब तुमसे एक सवाल है, जब मुश्किल में खुद आते हो तो या अली मदद कहते हो या नहीं? तो हुसैन ने अपने बाबा को नहीं पुकारा होगा, या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई, या अली मदद कह के टूटी हुई पसलियां उठाई, या अली मदद कह के टूटे हुए टुकड़े उठाए। गठरी को, चादर को बांधा, गठरी रखी हुसैन ने और लेकर चले। बीबी ज़ैनब तेरे खैमा पर थी, का बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हूं, लेकिन मां को ना दिखाना। बीबी ने कहा, ऐ हुसैन, आपके हाथ तो खाली हैं, लाश कहाँ है? का बहन, ये जो गठरी देख रही है, इसमें कासिम का जनाजा है। दो मंजिलें रहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का बहन लाशा ले जाना, माँ को नहीं दिखाना। खुदा किसी माँ को ये मंजर ना दिखाए कि 13 बरस की कमाई पामाल हो चुकी हो, टुकड़े टुकड़े हो चुकी हो। माँ से लाश बीबी उम्मे फरवा से छुपाई जा रही थी। उन्होंने फरमाया कि शहजादी मुझे देखने तो दे, मेरा बच्चा कैसे शहीद हुआ। जब पहली निगाह आए बीबी ने अपने हाथों को कासिम के लाशे पर रखा, सर को करबला की जमीन पर रखा। का परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल की। आखिरी मंजिल पर आ गया, तबरुकात आ रहे, बस मंजिल आई। जब अकबर का लाशा आया, गिरिया किया था ना अकबर पर। हुसैन ने एक तरफ कासिम का लाशा रखा,
एक तरफ अकबर का लाशा रखा, यानी एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ भाई का बेटा, दरमियान पे हुसैन लेट गए। एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक कासिम के लाशे पर। हुसैन कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया, मेरा अब्बास बीमार हो गया, मेरा कासिम बीमार हो गया।